हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श संरचना में दूसरा पाठ आता है बचेंद्री पाल का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसमें लेखिका स्वयं है बचेंद्री पाल और पर्वतारोही भी बचेंद्री पाल है। इस बचेंद्री पाल के परिचय के बारे में अब चर्चा करेंगे। बचेंद्री पाल 1954 यानी जन्मदिन। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी, पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसकी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गर्व दिलाया। इस पहले अनुच्छेद में जो बचेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ इसका परिचय दिया गया है, हम देखेंगे। 1954 मई यानी मई का अर्थ है मई 24 1954 में बचेंद्री पाल का जन्म हुआ और इनके माता का नाम है हंसा देई नेगी, पिता का नाम है किशन सिंह पाल। यह इनकी तीसरी संतान है और पढ़ाई का खर्चा उठाने में उनके पिताजी असमर्थ थे, जो 8वीं कक्षा से आगे पढ़ने में रुकावट आती थी। लेकिन जो 8वीं कक्षा के में पढ़ते पढ़ते बचेंद्री पाल ने सिलाई कढ़ाई करके, सिलाई का अर्थ है कुट्टू, अल्लीकल्लू कुट्टू, जो पढ़ते पढ़ते 10वीं पास किया है। और 10वीं के बाद जो प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल रहती है, उस प्रिंसिपल ने आके अपने किशन सिंह पाल और हंसा देई नेगी यानी बचेंद्री पाल के माता पिता को आके समझाने के बाद वह पढ़ाई आगे की। अंत में एमए और बीएड संस्कृत में हासिल की। उसी के साथ साथ एवरेस्ट पर विजय पाने वाली भारतीय पर्वतारोही होने का गर्व दिलाया। और दूसरे अनुच्छेद में देखेंगे, बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसी की यह बहन भी कर सकती है। लेकिन लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक गांव में, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इस दूसरे अनुच्छेद में देखिए, यहाँ जो बचेंद्री पाल बचपन में ही पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही है। बचेंद्री को जो पहाड़ चढ़ने का चाव यानी इच्छा, इंटरेस्ट, रुचि, यह बचपन से ही था। और उनके बड़े भाई जो पहाड़ चढ़ने पर रोकते थे और इनसे यानी बचेंद्री पाल से छोटे 6 साल के छोटे भाई को उकसाता था उनका बड़ा भाई। यह बहुत बुरा लगता था बचेंद्री पाल को। बचेंद्री पाल कहती है, यहाँ देखिए, लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी भी इच्छा बचपन में भी पूरी होती थी। लेकिन जो अपने बड़ा भाई रोकने पर भी जो बचेंद्री पाल का जो पूरी बचपन की इच्छा थी पहाड़ चढ़ने का, वह दूसरे रूप में पूरा होती थी। जो उनका परिवार कुछ साल महीने की ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई वाले
ज़मीन पर रहती थी। इस तरह रहने से जो स्कूल आने जाने में जो बचेंद्री को 5-6 मील यानी 5 to 6 मील्स, किलोमीटर अलग है, मील अलग है, माइल्स, मील का अर्थ है माइल्स, चढ़ाई चढ़नी और उतरनी थी। इस तरह बचेंद्री पाल ने कुछ दिन ऊपरी वाले हिस्सा और कुछ दिन नीचे वाले हिस्से रहने पर जो पहाड़ पर ऊपर चढ़ना उतरना का काम चलता था। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई। उधर यहाँ देखिए, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंचाई मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। इस अनुच्छेद में जब बचेंद्री पाल की पढ़ाई पूर्ण होती है, उसी समय इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली साहस रखने वाली महिलाओं की खोज की। उसी समय बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान 7,500 मीटर, यहाँ देखिए 7,500 मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक, या उस एवरेस्ट अभियान जो परीक्षा की दृष्टि से यानी ट्रेनिंग के दौरान उस बचेंद्री पाल को 7,500 मीटर की पहाड़ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सफलतापूर्वक सक्सेस होती है। उसी के बाद आखिर वह एवरेस्ट पर चलने के लिए तैयार होती है। यहाँ देखिए, बचेंद्री एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। यहाँ देखिए, रोमांचक पर्यावरण यात्रा का संपूर्ण विवरण, पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। यह आखिरी अनुच्छेद में जो पर्वतारोहण बचेंद्री पाल की है उसका वर्णन स्वयं यानी बचेंद्री पाल ही स्वयं लिखी है। लेसन यात्रा वर्णन के रूप में स्वयं, यहाँ देखिए, पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के नाम पर स्वयं कलमबद्ध यानी स्वयं लिखी है इस यात्रा वर्णन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब कराइए। यह पाठ डीएससी परीक्षा और दूसरी प्रतियोगिता, हिंदी प्रतियोगिता में उपयुक्त होगा।